ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज़ दिस, तो ये आपका क्या हो गया, पूरे सर्कल के लिए ये सेंटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है फ्रॉम पॉइंट आर इज दिस पॉइंट विच इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट। सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट सेगमेंट्स टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एम एन एन। ठीक है, तो कितनी टेंजेंट्स बनी है, दो। एक सेगमेंट का नाम है आर एम और नेक्स्ट वाले का नाम है आर एन। आर एम और आर एन को अगर आप यहाँ देखेंगे तो आर से लेके एम, आर से लेके एन, तो ये दो अलग अलग आपकी क्या होंगी, टेंजेंट्स। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक प्रॉपर्टी या एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने ये बताया था कि थ्योरम सेज दैट कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको दिख रहा है कि जैसे ये जो टेंजेंट है आर एम और आर एन, ये कौन सी टेंजेंट है, वो टेंजेंट्स हैं जो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट आर से बनाई है। इसका मतलब ये दोनों टेंजेंट पहले से क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अभी इक्वल है तो इस पर आइडेंटिकल मार्क्स होना चाहिए। तो लेट से हम ये कह रहे हैं कि ये वाली दो टेंजेंट्स आपस में एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, लिखा है सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एन एन, है ना। वी हैव सीन कि एक पॉइंट एम है एक और एन है, जहाँ पे वो जो टेंजेंट्स है सर्कल को क्या करती है, टच करती है। आगे आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओ से लेकर आर तक ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का। तो लेट से हम उधर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे लिए हो गया 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है आपके पास, तो आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। क्या रेडियस बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। तो क्या हम रेडियस बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। क्या ये रेडियस हो सकती है, हाँ ये हो सकती है। क्या ये भी रेडियस हो सकती है, हाँ ये भी हो सकती है। इसका मतलब मैं अभी फ़िलहाल दो रेडियस को कंसिडर कर रहा हूँ। एक रेडियस है जिसे हम बोल रहे हैं ओ एम, दूसरी रेडियस है जिसे हम बोल रहे हैं ओ एन। एक सर्कल की कितनी रेडियस होती है, तो हम कहते हैं कि एक सर्कल की टोटल नंबर ऑफ़ रेडियस जो है वो होती है इनफाइनाइट। हम किसी भी सर्कल के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ क्या बना सकते हैं, रेडियस बना सकते हैं। क्या लेंथ दी हुई है आपके पास रेडियस की, तो हमारे पास रेडियस का जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। तो अगर 5 सेंटीमीटर्स हमें बनाना है, इसका मतलब मैं ओ एन को भी 5 ले सकता हूँ और ओ एम को भी क्या ले सकता हूँ, 5। तो मैं दोनों की जगह पे लेट से 5 लिख देता हूँ। तो एक मेरे पास यहाँ 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्या आपको प्रॉपर्टी याद आ रही है कि अगर हम रेडियस और टेंजेंट बनाते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब मैं कौन से डिग्री का एंगल यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ, 90 डिग्री का एंगल। ये एंगल जो हमारा है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अच्छा, अगर ये 90 है तो ऊपर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो यू विल सी कि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल एग्जैक्टली एक जैसा है। वहाँ भी एक 90, यहाँ भी एक 90, यहाँ भी एक साइड 5, वहाँ भी एक साइड 5, यहाँ भी 10 है और ऊपर वाले में भी क्या है, 10। ये वाला साइड कैसा साइड है, कॉमन साइड है। ओके, तो यहाँ तक अभी तक हमने डायग्राम को समझ लिया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। इसका मतलब मुझे एन आर की भी वैल्यू फाइंड करनी है और आर एम की भी। नाउ एज वी नो द प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो उसके हिसाब से तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब अगर मैंने एक भी फाइंड कर लिया तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। तो लेट से हम ये नीचे वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं जिसका नाम क्या है, ओ एन और आर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास दिया है व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। एम इज दिस, आर और ओ, तो एम आर और ओ, एम आर ओ मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करने का है। तो बेटा जो जो वो पूछता है वहाँ पर हम मार्क कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट आपको वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा सा एंगल हो जाएगा, एम से स्टार्ट हो रहा है, आर तक जा रहा है और एन, मतलब ये पूरा एंगल भी पूछ रहा है। तो लेट से हम इसको भी मार्क कर देते हैं, ये एंगल भी मुझे फ़िलहाल नहीं पता है। ओके, तो क्वेश्चन के सल्यूशन के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इस पॉइंट से जिसका नाम है इन ट्राइंगल हम ट्राइंगल ओ एम आर की बात कर रहे हैं। कैन यू सी, ओ एम और आर, ओ एम और आर, उसमें आपको दिखेगा कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, इट इज़ एंगल एम विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल एम इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने इस्तेमाल किया तो जो अननोन साइड है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या दिखता है आपको अननोन साइड? आपको दिखेगा अननोन साइड इज एम आर, जो मुझे फाइंड करना है। ओके, तो अगर आपने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम तो स्टेटमेंट सेज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो आपको दिखेगा 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा है। अब 90 के बिल्कुल सामने जो आता है वो हाइपोटेनियस हो जाती है। इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन के लिए जो हाइपोटेनियस है वो कौन है? ओ आर है। तो मैं लिख रहा हूँ ओ आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इसका मतलब ओ एम स्क्वायर और प्लस मेरे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर। अगर आपने वैल्यूज पुट कर दी तो ओ आर आप देखेंगे वो आपके पास 10 दिया हुआ है, ओ एम आप देखेंगे आपके पास 5 दिया हुआ है, प्लस हमारे पास क्या आ गया? एम आर का स्क्वायर आ गया। अब सपोज़ कीजिए अगर आपको एम आर स्क्वायर आपने यहाँ रखा और बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर दिया तो यू विल सी ये 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर वहाँ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 का स्क्वायर असल में क्या होता है? हम बोलते हैं 25 है, और प्लस 25 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 25। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एम आर का स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू 75, दैट इज़ 100 माइनस 25। सो इफ़ आई वांट टू फाइंड व्हाट इज़ वैल्यू फॉर एम आर तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 75। इसका मतलब 75 को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर हम 75 को फैक्टराइज कर दें तो 75 को फैक्टराइज किया जा सकता है एम आर इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। 25 3 ज़ा होता है 75, जिसमें 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 और रूट 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास एम आर का वैल्यू आ जाएगा और ये आ रहा है हमारे पास इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो पहली चीज़ जो उसने फाइंड करने बोली थी एम आर, वो मेरे पास आ गई। उसने असल में पूछा है टेंजेंट सेगमेंट्स बताइए, राइट? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। नाउ वी नो कि एम आर वैल्यू इज़ हाउ मच? इट इज़ इक्वल टू 5 रूट ऑफ 3। तो ईच मतलब दोनों। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि आर एम जो है वो बराबर है आर एन के, और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रूट ऑफ 3 हो जाएगा इन सेंटीमीटर्स। ओके, और क्या रीज़न आप इसके लिए लिखेंगे? इसके लिए आप रीज़न लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो इससे इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसने आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। नाउ सी एम आर ओ की अगर हम बात करें तो एम आर ओ जो एंगल आपको वो दिख रहा है, एम इज़ दिस, आर इज़ दिस, एन ओ, मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल की बात चल रही है। एक और चीज़ आप देखेंगे कि मुझे ऊपर वाले ट्राइंगल में अब 3 साइड्स पता है। एक साइड कौन सा है? 10 सेंटीमीटर का, एक कौन सा है? 5 सेंटीमीटर का, और एक है आर एम। आर एम अभी अभी हमने फाइंड किया, आर एम कितना है? आर एम इज़ 5 रूट ऑफ 3। तो बेटा जो जो वैल्यूज़ आपको मिलते जाए उसे आप पुट करते जाइए। तो अब बिकॉज आई नो दिस तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ 5 रूट ऑफ 3। तो यू विल सी कि जो ट्राइंगल हमारे पास ऊपर आ रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अब आपको 3 अलग अलग साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। उन 3 साइड्स में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हाइपोटेनियस है वो 10 है। एक साइड हाइपोटेनियस का एग्जैक्ट हाफ है, मतलब ये वाला है ना, और एक साइड आप देखेंगे हाफ और रूट 3 से मल्टीप्लाइड है। 10 का हाफ क्या हो जाएगा? 5, और वो मल्टीप्लाई किससे? रूट 3 से। तो इस क्वेश्चन के लिए जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ 30 60 90 थ्योरम, है ना। तो मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओ एम आर ट्राइंगल। तो मैं ट्राइंगल ओ एम आर अब यहाँ पर बना रहा हूँ। अगर हमने ट्राइंगल ओ एम आर बना दिया तो ट्राइंगल इज समवॉट लाइक दिस, राइट। इसमें आपको दिखेगा कि हमारे पास एक सेंटर है ओ, ये वाला पॉइंट है एम, ये वाला पॉइंट आपके पास दिया है आर, इसको हमने कहा है 90 डिग्री। ओ आर का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर्स, ये आपके पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर्स, और ये अभी हमने फाइंड किया इट इज़ 5 रूट ऑफ 3। नाउ इन दिस सिचुएशन सपोज कीजिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ओ एम वाला साइड है, जो ओ एम वाला साइड है वो हाफ ऑफ ओ आर है। ठीक है, जो ओ एम है मतलब ये वाला साइड, किसका हाफ आपको दिखता है? इट इज़ हाफ ऑफ ओ आर।
ओके। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब हम बोलते हैं कि ये वाला जो साइड है ये कौन सा एंगल के अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा 30 डिग्री के। थ्योरम है 30, 60, 90। तो अब हम लिख रहे हैं बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या होती है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, बट जिन बच्चों को पता है तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि हर वो साइड जो 30 के सामने होता है वो हाइपोटेनियस का क्या होता है, हाफ होता है। तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल है आपके पास MRO, वो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, अब इसके साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मुझे यहीं दिख रहा है, उसने पूछा है व्हाट इज़ MRN। MRN अगर आपके पास डायग्राम सामने है तो आपको ये समझ में आएगा कि हम बात कर रहे हैं उस पूरे एंगल की। कौन से पूरे एंगल की, M, R और N। इसमें से आधा एंगल तो अभी हमने बताया ये वाला, दिस इज़ ऑफ हाउ मच डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा, नाउ सी जिस के ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब जो जो चीज़ें मुझे ऊपर मिली है वही वही चीज़ें मुझे कहाँ मिलेगी, नीचे भी। तो अगर मुझे ऊपर ये वाला एंगल MRO कितने डिग्री का मिला है, 30 डिग्री का जस्ट नाउ, इसका मतलब मेरे पास जो नीचे वाला एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का ऑब्वियसली। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि NRO भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिमिलरली, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड, तो हम लिख रहे हैं सिमिलरली we can prove angle NRO is also equal to what, 30 डिग्री। जैसे हमने ऊपर वाले एंगल को 30 बताया है, वैसे ही हम नीचे वाले एंगल को भी क्या बता सकते हैं, 30। ना अगर आपके पास डायग्राम है तो हमारे पास ये एंगल था टोटल, इसमें आपके पास था M, यहाँ आपके पास था R, ये आपके पास था N, यहाँ बीच में आपके पास जो है वो OR था। तो ऊपर वाला एंगल भी 30 और नीचे वाला एंगल भी 30। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ मेजर ऑफ एंगल M, R और N, मतलब ये पूरा एंगल। तो यू विल सी कि मेजर ऑफ एंगल MRN अगर हमें फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं इट इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल MRO प्लस मेजर ऑफ एंगल NRO। और दोनों एंगल्स में आपको दिखेगा कि दोनों एंगल 30 डिग्री के हैं। इसका मतलब अगर आपने उसे प्लस कर दिया तो ऑन एडिंग आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। दिस इज मेजर ऑफ एंगल MR और N। ओके, तो ये जो है वो आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाता है, जिसमें हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चंस को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वीडियो आराम से देखना। होप आपको आइडिया क्लियरली समझ में आ गया। थैंक यू।